अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी को रमज़ान का चाँद मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज था बुध का दिन और आज चाँद निकलने वाला था। तो मैं पूरी तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरे पास छोटी बेटी है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी रोए और मैं रमज़ान में रोज़ा रख के कोई काम करने जाऊँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जा आज बारिश हो गई थी हल्की सी, पूरे दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो जब हल्का सा मौसम रुका तो मैं चली गई थी जो भी सामान वगैरह लाना था मुझे वो सब लेके आने के लिए, क्योंकि मैं रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती रहती हूँ बाहर। तो यहाँ पे काशिफ़ उठ गया था सो के और हलवा बना रही थी मैं सूजी का, उसके लिए उसे भूख लगी थी और बहुत रोने लगता है जब उसे भूख लगी रहती है तो। और आलू, प्याज, चावल, चीनी वगैरह सब लेके आई थी। एक दिन पहले ही मैंने सब डब्बों को अच्छे से वॉश कर लिया था और जो भी सामान वगैरह थे सारे मैंने उसमें अच्छे तरीके से फिल कर दिए थे। तो खैर, जब इसमें मैंने हलवे में दूध वगैरह डाल के अच्छी तरीके से बुनाई कर दी थी और जो डब्बे सब है उसमें मैंने जो भी सामान था उसको डाला और जो बच गए थे बाकी तो मैंने उसको बड़े वाले डब्बों में डाल दिया था। और इसको देख ले फ्रेंड्स, भूख लगी तो बहुत ही ज़्यादा रोता है जब इसे भूख लगती है तो, और बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहता है। एक्चुअल में ये खाना ही नहीं खाता है जो हम खाते हैं मिर्च डाल के, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और संडे वाले दिन में लाई थी, ये बहुत प्यारा सा टोकरी था, ब्लू कलर का है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और जो भी बर्तन है यूज़ के, जो मैं रमज़ान में ज़्यादा ही बर्तन यूज़ होते हैं तो उस हिसाब से मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाल लिए थे, क्योंकि ऐसे तो हम रमज़ान जब ऐसे आम दिनों में तो इतना ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करते, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम में जब एक ही बार में सारी चीज़ बनानी होती है तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मैंने इतनी सारी चीज़ अल्लाह ने मुझे इतनी नेमत दी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पिंक वाला टोकरी भी मैं लाई थी जिसमें दूध डाल रखा है मैंने भी, और बहुत अच्छा है ये यूज़ करने के लिए। और ये लाई थी मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए दो ये कांच वाले बाउल लाई थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। पिछली बार मैं लाई थी, पिंक कलर का था। तो फ्रेंड्स, जब इससे पीछे वाले व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसको चूहे ने गिरा दिया था तो वो टूट गया था और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। तो मैंने ये दो ले लिए थे, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। तो जब रात को हम सहरी के टाइम में खाने के लिए बैठते हैं तो फ्रेंड्स इसी में हम डाल के खाते हैं। एक में मेरे हस्बैंड खाते हैं और एक में मैं, तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये वाला था फ्रेंड्स वो बाउल जिसे चूहे ने गिरा के तोड़ दिया था। खैर, तो इस बार मेरा मन भी था कि मैं अलग से लूँ, तो मैंने ये वाला ले भी लिया इसी बहाने से और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मेहंदी वगैरह मैं लगाऊंगी हाथों में, तो बहुत अच्छा लगता है जब रमज़ान में मेहंदी लगाए और इबादत करते हैं तो अपने हाथों को देख के बहुत अच्छा फ़ील आता है। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह ज़रूर लगाऊंगी टाइम मिलने के साथ, क्योंकि मेरी छोटी सी लड़की है तो थोड़ा उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है कि उसे भी देखना होता है और काम वगैरह भी देखना होता है। तो खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सहरी का टाइम था और आज हमारा पहला रोज़ा और पहली सहरी थी। तो मेरे हस्बैंड जी लाए थे रात को, जब तरावी पढ़ने गए थे तो वो सेवई और खजूर वगैरह लेकर आए थे और दूध लेके आए थे वही। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ अपना इस साल का पहला सहरी। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड्स। तो मैंने डाल लिया था पैन में दूध और यहाँ पे पानी गिर गया था थोड़ा सा, तो मैं उसको अच्छे से वाइप कर लिया था। और मैं अभी इस टाइम थोड़ा सा, मैं 1 घंटा करीब पहले उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी रोटी खाते हैं और मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ गरम गरम। तो अच्छा लगता है उन्हें और वो शुरू से ही खाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड पूरे 30 रोज़े रखते हैं और काम पे भी जाते हैं, तो अल्लाह का करम है कि उनकी बहुत अच्छी ये आदत है और मुझे बहुत भी पसंद है। तो फ्रेंड्स, मैंने बाउल वगैरह सबको अच्छे से धो लिया था और सब्ज़ी बनाई थी मैंने रात को सोयाबीन आलू की। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि कुछ बनाना है, तो उन्होंने कहा कि आपको जो सही लगे आप वही बना लेना। तो मैंने यही सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई थी और इसमें सेवई में ये खुल नहीं रहा था, तो इसकी गांठ को तो खोलना ऐसे था जैसे कोई जंग जीत लेना, क्योंकि ये पतली वाली जो पिन्नी होती है उसकी गांठ खुलती नहीं रहती है, इसलिए मैं इसको बीच से ही इस तरीके से ये कर दिया था। तो इसमें मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा मैं खाती हूँ और थोड़ा सा मेरा, तो थोड़ा तो मैं खाती हूँ लेकिन मेरे से भी कम मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ। और वैसे मैं डबल रोटी खाती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं यही खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड लेके आना भूल गए थे, और सॉरी, पहले तो मैंने उन्हें बताना भूल गई थी
और वो लेके कैसे आते वो भूल गए थे पिछले साल, मतलब मैं खाई थी तो उन्हें याद नहीं है ये चीज़। तो कोई नहीं, नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के बाद मैं उनसे मंगवा लूँगी। और अभी तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है और हल्की हल्की सी ठंड भी लग रही है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने कैसी अपनी पहली सैरी ये करी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। आप लोगों के इसका इंतज़ार रहेगा मुझे कमेंट का। और यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को ये कर लिया था और उसके बाद फिर मैं जा रही थी अभी ब्रश वगैरह करने के लिए। तो मेरा मन था कि इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मैं पहले अच्छा मैं फ्रेंड्स काट के रख लेती हूँ और उसके बाद में डालती हूँ। जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसमें मैं डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे काट नहीं रखी थी तो मैंने कहा डाल दूँगी, फिर मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और चीनी वगैरह डाल के यहाँ पे मीठा हो गया था हमारा फैनी। फैनी कहते हैं मेरी मदर इन लॉ जब ये बन जाता है। तो आप किस किस के यहाँ फैनी कहते हैं, हमारे यहाँ तो सिवई कहते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारी सब्ज़ी भी गर्म हो गई थी और हमारा सिवई भी बन रहा था। तो और उबाल आ जाता है, ये पैन थोड़ा छोटा है तो इसमें उबाल आ जाता है। और रमज़ान में तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो दिन इतनी जल्दी बीतते जा रहे हैं कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है। और पहले जब हम छोटे थे तो हम जब उठा करते थे तो लगता था कि हम रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं, और अब तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था और हमारी फैनी भी इधर तैयार हो गई थी और हमारा सब्ज़ी भी इधर गर्म हो गया था। तो मैंने दोनों को निकाल लिया था और उसके बाद मैं लेके जा रही थी खाने के लिए। और मैंने मेरे हस्बैंड के लिए भी निकाल लिया था और फिर हमने कर लिया था अपना सहरी। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे और मेरे हस्बैंड चले गए थे सुबह उठ के ही अपनी कंपनी। और उसके बाद 8 बजे मैं उठी तो ये बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश किए और जो भी आलू वगैरह लाई थी मैं वो सब ऐसे ही टोकरी में पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने इन्हें भी सेट करने के लिए कहा पहले मैं जो काम ज़रूरी है उन्हें कर लूँ। तो मैंने चने को डाल दिए थे भीगने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चने डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं एक बार में 2-3 दिन के लिए भिगो देती हूँ और उसको बॉईल करके रख देती हूँ तो फ्रिज में, तो 2-3 दिन अच्छे से चल जाता है और बार बार फिर बॉईल करने की झंझट नहीं रहती फ्रेंड्स। तो आलू थे करीब 4-5 किलो आलू थे और 4 किलो प्याज था। तो मैं इन्हीं के लिए बड़े बड़े टोकरी लाई थी, एक में आलू डालूँगी और एक में प्याज। तो मैं हर साल इसी तरीके से करती हूँ ताकि एक दूसरे से आलू में जैसे मॉइस्चर होता है तो उससे कई बार चूहे भी काट देते हैं। तो इस वजह से मैं इसको अलग रखती हूँ और प्याज को अलग रखती हूँ। और प्याज बिल्कुल अच्छा था, सूखा था, तो मैं क्योंकि लंबे टाइम के लिए लेना था तो मैं इसलिए बिल्कुल सूखा हुआ प्याज देख के लाई थी ताकि कोई भी ख़राब ना हो जाए बीच में। और लहसुन आप जो पिछले वीरवार में लहसुन लेके आई थी फ्रेंड्स, तो उसका कुछ ऐसा माजा हो गया था कि पूरा का पूरा ख़राब हो गया था। और ये हमारा टोकरी है जिसमें मैं आलू वगैरह रखती हूँ, तो इसमें पहले से भी थे आलू कुछ, तो मैं इन सबों को निकाल के अलग कर दूँगी और जो ख़राब है उन्हें मैं फेंक दूँगी। और मेरा मन है कि मैं ये टोकरी भी फेंक दूँ, क्योंकि बिल्कुल ही टूट गया है। और मैं अभी नए तरीके के कई ये वाले आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसी टाइप का ले लूँगी मैं और अभी इसको हटा दूँगी। तो ये देख ले कैसा हो गया है। फिर मैंने इसे रख दिया है निकाल के, देखते हैं बाद में इसका क्या करना है। अभी मैंने रख दिया है फ़िलहाल के लिए। और ये काफ़ी टाइम का हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं इसे, कई बार ये गिर गया है तो इसी वजह से ये टूट गया है। और इसके 3 सेट थे तो एक जब पहली बार एक टूट गया तो मैंने उसे उठा के फेंक दिया था और ये 2 बचे थे तो मैंने इसे भी इसे रख रही हूँ, देखती हूँ कि करना क्या है इसका। तो उसके बाद लहसुन वगैरह, ये लहसुन था तो ये साबुत लहसुन जो रहते हैं गुठली वाले वो थे। मेरे हस्बैंड चिकन डाल के उनको बहुत पसंद आता है तो मैं उनके लिए ये ला के रखती हूँ अक्सर। और ये ऐसे मिलता नहीं रहता है, अभी थोड़ा सा मौसम है इसका तो इस वजह से ये मिल रहा है, वरना ये नहीं मिलता है फ्रेंड्स। जो लोग खाते हैं उनको मालूम होगा। और जो मिलते हैं तो वो छोटे वाले लहसुन होते हैं और ये बड़े दाने वाले लहसुन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो इधर मैंने सफाई वगैरह कर दिए थे, क्योंकि चूहे इतने ज़्यादा है तो लैट्रिन वगैरह करते रहते हैं। तो जब भी ये करो तो मैं इसमें हाथ मारती रहती हूँ। और ये देखिए सारे लहसुन बेकार हो गए थे, तो मैंने सब कुछ देख लिया था अच्छे से, लेकिन एक भी काम का नहीं था। तो ये इतना सारा लहसुन है लेकिन किसी काम का नहीं। मैं इन सबों को फेंकने वाली थी क्योंकि किसी काम का है ही नहीं है। और ये हमारा मेज़ था तो इस पर मैं काफ़ी दिनों से इसे यूज़ करी, और ये साइड से टूट गया था जब मैंने इसे बाहर रख दिया था तो। और ये देखिए पिंक कलर का ये टोकरी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसमें मैं
मैंने दूध को रख दिया है। और ये जैसे चने वगैरह बॉयल करूँगी तो इसमें मैं छान लूँगी तो उसका पानी अलग हो जाएगा और चने बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया। और बर्तन वगैरह सब मैंने जो धो रखे थे तो इसके भी पानी सारे टपक गए थे, तो मैंने सोचा इसे भी बर्तन वाले रैक में लगा दूँ। जैसे काम हुए रहेंगे, तो अभी रमज़ान का टाइम है और मेरी लड़की छोटी है तो वो थोड़ा अब आजकल उसको अच्छा भी नहीं लग रहा और वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है अकेली, कहीं बैठना नहीं चाहती। तो इसी के लिए मैं सारे काम को टाइम पे बिल्कुल करना चाहती हूँ ताकि कोई इधर उधर ना हो, तो आसानी से सारे काम हो जाए मेरे। और खाना वगैरह बनाते समय भी कोई दिक्कत ना हो। तो करीब 8 साढ़े 8 सॉरी 10 बज गए थे ये सब करते हुए। और देख ले बच्चों को मैम फ़ोन कर रही थी कि आप लोग आंगनबाड़ी से आ जाओ, और मेरी देरानी का लड़का बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं था। तो कपड़े वगैरह भी मैंने सारे डाल दिए थे धुलने के लिए और नीचे इंतज़ार कर रही थी मेरी देरानी की आएगा फरहान तो उसे लेके जाएंगे हम आंगनबाड़ी। उसके बाद देख ले फ्रेंड्स, मैं आ गई थी बाज़ार, वीर बाज़ार, क्योंकि पहला रोज़ा हमारा वीरवार को पड़ा था। तो वो कुछ चीज़ें थी, बाकी फल फ्रूट्स वगैरह मैंने सोचा था कि ये सब ले लूँगी बाज़ार से ही, तो इसी के लिए मैं आ गई थी बाज़ार में। और आप लोगों को मेरे लोग कैसे लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ चम्मच और काफ़ी सारी चीज़ें ली है, तो मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी फ्रेंड्स। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी इसी टाइम से, फिर उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद चली गई थी मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल। और शाम के टाइम में मैंने इफ्तार में बनाए थे, कुछ कचरी वगैरह तले थे और आलू की पकौड़ी बनाई थी। और इधर हमारा चने बन रहा था और फ्रूट्स थे जिन्हें वो सब मैंने कट कर लिया। और मेरी प्यारी सी गुड़िया से मिले आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा देख के। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स मेरी गुड़िया के लिए। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।